दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी एसएमई कंपनियों के बारे में जो डेप्थ फ्री है और जिनका रिजल्ट भी काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहा है। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इस टॉपिक का आइडिया आप लोगों ने दिया और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक देने के लिए, आइडिया देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि कोई ऐसी कंपनी जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी जो नहीं है, तो आप लोग उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, टेक डिफेंस साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसका मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजिटल एसेट को सिक्योर करना। कंपनी का जो प्रेजेंस है ये ग्लोबली है, तो इसका जो जो बिजनेस है ये साइबर सिक्योरिटी वाला, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ेंगे, फ्यूचर में डेटा सेंटर का डिमांड बढ़ेगा, तो कंपनियों का जो डेटा रहेगा वो मोस्टली यहीं पर सिक्योर होगा, यहीं पर स्टोर होगा। जो सर्वर्स कंपनियों के लगते हैं तो उनमें भी रिस्क हमेशा बना रहता है, तो उसको जो प्रोटेक्ट करने के काम में जो कंपनी आती है वहीं पर इनका बिजनेस आता है। रिजर्व देखेंगे तो 57 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में 0 करोड़ का कर्जा है। तो ये बताता है कि हमें इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए। अगर कंपनी का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का सेल्स देखेंगे, तो कंपनी का सेल्स छमाही में आता है, बिकॉज जो एसएमई कंपनियां रहती है इनका जो रिजल्ट आता है वो प्रत्येक छमाही में आता है। तो आप देखेंगे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप छोटा है, रिस्क है, लेकिन अपसाइड का जो स्कोप है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज छोटी कंपनियों में रिस्क भी रहता है लेकिन पोटेंशियल भी रहता है कि बड़ा बन सके या वेल्थ बनाया जा सके। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी है। पी देखेंगे तो 39 के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं पर प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0 है, इसका मतलब है कि कंपनी का कोई शेयर प्लेज नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। और प्रमोटर को देखेंगे, एफआईज के पास तो छोटी सी हिस्सेदारी है, डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है। इनफैक्ट डीआईज ने अपना पोजीशन यहाँ पर हल्का किया है, तो मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो प्रमोटर में एक काफ़ी दिग्गज नाम है विजय किशन केडिया, यानी विजय केडिया सर का भी इस कंपनी में काफ़ी ह्यूज पोजीशन है। लेकिन किसी बड़े निवेशक को देखकर आप डिसीजन ना लीजिए, आप इस कंपनी के बिजनेस के बारे में ध्यान दीजिए, बिजनेस को आप समझिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे, क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी गैस और फ्लूइड हैंडलिंग के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके प्रोडक्ट्स मेटरिंग, फिल्टरिंग, प्रेशर रिडक्शन, डोसिंग, ब्लेंडिंग जैसे कामों में यूज़ किया जाता है। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का 35 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा देखेंगे तो 0 है, यानी कि ये भी कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी है। सेल्स का ग्रोथ देखेंगे, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। मार्केट कैप कंपनी का इतना छोटा है कि रिस्क का जो फैक्टर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं पर करंट प्राइस देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी ये कंपनी खड़ी है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी फेयर वैल्यूएशन बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। प्लेज परसेंटेज देखें कि कोई शेयर प्लेज है, तो ऐसा कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर कंपनी में देखेंगे जो प्रमोटर है, जो पब्लिक है, तो मोस्टली जो पोजीशन है इनके पास ही है। वहीं पर तीसरी कंपनी को देखेंगे, सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसका फोकस कस्टम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सर्विसेज होते हैं उसको ये कंपनी देती है और ये ऑफर करती है। रिजर्व देखेंगे तो 106 करोड़ के मुकाबले में 0 करोड़ का कर्जा है, यानी कि ये कंपनी भी डेप्थ फ्री है, यानी कि इनको अपना जो
ग्रोथ है, ग्रोथ करने के लिए इनको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज इनके पास रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर किसी कंपनी के पास अगर डेप्थ रहता है, बोरोविंग रहता है, तो वहाँ पर ब्याज भी देना पड़ता है, तो भी एक रिस्क वाला फैक्टर बना रहता है। ध्यान देने वाली बात जो ये है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। लगातार कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो ये बता रहा है कि हमें इस कंपनी में रिसर्च करना चाहिए, हमें इस कंपनी में स्टडी करना चाहिए। मार्केट कैप छोटा है, पी देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल दिखेगा, प्लेज परसेंटेज कोई नहीं है, वहीं पर पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप प्रमोटर को देखेंगे तो 72% का पोजीशन अगर प्रमोटर के पास है तो हमें ये बताता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वहीं पर मोस्टली पोजीशन देखेंगे तो प्रमोटर और पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। एफआईज और डीआईज के पास तो हिस्सेदारी है लेकिन ना के बराबर है। हमें एफआईज को देखकर, डीआईज को देखकर डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना चाहिए बिकॉज इनके पास बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है। और वैसे भी जो छोटी कंपनियां होती है यहाँ पर हमें एफआईज और डीआईज इतना बड़ा रिस्क लेते हुए नहीं दिखते हैं। हाँ, वो आते हैं, वो आईपीओ में पैसा लगाते हैं, लेकिन आप देखोगे तो वो बहुत जल्द पैसा निकाल कर अपना चले भी जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। वहीं पर चौथी कंपनी को देखेंगे एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड। तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स जो एक्सिप्टेंस होते हैं उसका मैन्युफैक्चर करती है, जो मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। इसके प्रोडक्ट टेबलेट्स और कैप्सूल की जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी और उसकी स्टेबिलिटी मतलब इम्प्रूव करने में यूज़ होता है। तो फार्मा इंडस्ट्री की स्टडी डिमांड की वजह से इसका जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी स्टेबल है। वहीं पर रिजर्व देखेंगे तो 226 करोड़ का है, कर्जा 1 करोड़ का है, तो लगभग ये भी कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी ही नज़र आती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो बता रहा है कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, अपना जो सेल है उसको ग्रो कर रही है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 792 करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखेंगे तो 22 का है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन जैसी अधिकतर एसएमई कंपनी में हमें आज के दौर में करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वैसा करेक्शन इस कंपनी में देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आप प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। अगर आप पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। प्रमोटर और पब्लिक के पास मोस्टली हिस्सा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डीआईज है ये क्वार्टर बाय क्वार्टर अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिखे हैं। तो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो डीआईज को इस कंपनी में नज़र आता है। अगर पांचवी कंपनी को हम देखेंगे, जो ये कंपनी है ये भी काफ़ी सॉलिड ढंग से ग्रो कर रही है। ये कंपनी जो फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स का डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें इनका बिजनेस है। इसका जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फूड, पर्सनल केयर, एफएमसीजी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और ये भी बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और रिजर्व देखेंगे, कर्जा देखेंगे तो ये बता रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है ये अच्छे पेस पे है। कंपनी को अपना ग्रोथ दिखाने के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ रहा है बिकॉज कंपनी के पास जो रिजर्व है काफ़ी स्ट्रांग है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो प्रत्येक छमाही में जो नेट प्रॉफिट है ये भी ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे 7 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट 9 करोड़ हुआ, 9 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ का हुआ, यानी कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें बता रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है। मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप 828 करोड़ का है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में ये कंपनी खड़ी हुई है। पी देखेंगे तो 34.7 का है। प्लेज कोई शेयर है नहीं। अगर आप आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 72% का पोजीशन है, बाकी पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 26% का हिस्सा है, यानी कि मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही देखने। और छठी कंपनी को हम देखेंगे वासा डेंटिसिटी। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो जो डेंटल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इनका बिजनेस है।
और ये भी सेक्टर इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और इनका बिजनेस जो डेंटल का प्रोडक्ट्स में तो है ही, साथ ही मार्केटिंग में इनका बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन में इनका बिजनेस है। तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करके बैठे हुए हैं और इंडिया में काफ़ी मजबूत प्लेयर ये कंपनी इस सेक्टर की मानी जाती है। तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे कि तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर क्वार्टर बाई क्वार्टर देखेंगे या आप प्रत्येक छमाही का रिजल्ट देखेंगे तो कंसिस्टेंसी शायद आपको देखने को ना मिले। लेकिन अगर आप ईयर बाय ईयर देखेंगे, जिस तरीके से कंपनी वो अपने इंडिया स्तर पर अपने आप को पैन इंडिया फैलाकर बैठी हुई है और जिस तरीके से अपना विस्तार करती हुई दिख रही है, उसको देखते हुए जो दिग्गज निवेशक है इस कंपनी पर काफ़ी बड़ा दांव खेलते हुए दिखे हैं। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, स्टॉक का पी काफ़ी महंगा देखने को मिलेगा, कोई शेयर प्लेज नहीं है, पिग रेशियो के हिसाब से भी ये कंपनी आपको सस्ती नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एफआईज है अपना पोजीशन बढ़ाए हैं और जो डीआईज अपना पोजीशन कट किए हैं। मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास आपको देखने को मिलेगा। सातवीं कंपनी को देखेंगे टैक इन्फोसेक, तो ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है और ये भी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर है। और उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को देखेंगे तो बहुत कम कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में पूरी तरीके से इसी सेक्टर पर फोकस करती है। तो इनका भी एक निश सेक्टर है जिस पर ये ध्यान देती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आप उन कंपनियों को का वीडियो देखना चाहते हैं जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जिनका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर में आया है, तो आप यस लिखिए या वाई लिख दीजिए। अगर आप उन कंपनियों का रिजल्ट चाहते हैं जो लार्ज कैप कंपनियां हैं तो आप नंबर 2 लिखिए, तो हमें समझ में आएगा कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो इस कंपनी को देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ना के बराबर है। ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ में काफ़ी शानदार हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, अच्छे खासे करेक्शन में है, 66 के पी पर है। प्लेज रेशियो देखेंगे तो कंपनी का जो 4% का पोजीशन है ये प्लेज है, ये कौन का फैक्टर बनता है। और प्रमोटर और पब्लिक के पास देखेंगे तो मोस्टली जो हिस्सा है इनके पास है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा दिग्गज नाम विजय किशन लाल केडिया यानी कि विजय केडिया सर का भी इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन है। लेकिन आपको किसी बड़े दिग्गज निवेशक को देखकर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन जो दिग्गज निवेशक होते हैं इनके पास कई सारे ऐसे टूल होते हैं जो यूज़ करके ये कंपनियों के बारे में रिसर्च करते हैं। अगर किसी भी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर्स उनमें निवेश करते हुए हमें दिखे हैं तो हमें उन कंपनियों के बिजनेस के बारे में रिसर्च अवश्य करनी चाहिए। 8वीं कंपनी को देखेंगे एमट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में काम करती है, यानी कि उसको ये मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही पीसीबी होते हैं इसको डिज़ाइन करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सोल्यूशंस होते हैं उसको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जो ये ईएमएस सेक्टर है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है और उस सेक्टर में छोटी कंपनियों में, एसएमई कंपनियों में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानी जाती है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा खासा हमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और पी देखेंगे तो 49 का पी है। और वैसे भी ये जो ये सेक्टर है ईएमएस सेक्टर, तो इस सेक्टर की अधिकांश कंपनियां जो है वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ही काम करती हुई दिख रही है। प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। प्रमोटर के पास 71% का पोजीशन है, वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे तो 25% का पोजीशन है। छोटी सी हिस्सेदारी एफआईज और डीआईज के पास है। 9वीं कंपनी को देखेंगे तो स्टेलेंट सिक्योरिटीज़, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी फाइनेंशियल और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस का फोकस एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और प्रोफेशनल सर्विसेज पर है। तो ये चीज़ समझिए कि ये भी जो कंपनी है अच्छा खासा काम करती हुई दिख रही है। आप इस कंपनी को देखेंगे तो डिप्थ फ्री कंपनी है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, खास करके अभी रिसेंट में काफ़ी शानदार इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। लेकिन मार्केट कैप इतना छोटा है कि रिस्क का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा है। वहीं पर मार्केट में करेक्शन है, मार्केट में प्रेशर है, उसके बावजूद ये कंपनी अपने 52 वीक
हाई पर कंपनी काम कर रही है, यानी कि टॉप पर बनी हुई है। आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप कोई प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। प्रमोटर और पब्लिक के पास काफ़ी बड़ा पोजीशन है, तो ये भी अच्छी बात बन जाती है। वहीं पर अगर आप डीआईज को देखेंगे तो छोटी सी हिस्सेदारी डीआईज के पास है। और 10वीं कंपनी को देखेंगे कृष्णा डिफेंस, तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छे खासे ढंग से ग्रो कर रही है। लगभग कंपनी ये भी आपको डिफ 3 देखने को मिलेगी। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और कंपनी का पी देखेंगे तो 51 का है। टॉप से अच्छे खासे कंपनी करेक्शन में भी खड़ी है, तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। कोई भी शेयर हम देखेंगे तो प्लेज हमें देखने को नहीं मिलेगा। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो हमें भी इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। प्रमोटर और पब्लिक के पास ही मोस्टली हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।